एल्डर ग्रोव के विचित्र गांव में एक प्राचीन घंटाघर खड़ा था जो परित्यक्त और रहस्य में डूबा हुआ था। ग्रामीणों ने दबी जुबान में मिडनाइट बेल के बारे में बात की, जो एक अशुभ घंटी थी जो हर साल एक दुखद घटना की बरसी पर पूरे गांव में गूंजती थी। किंवदंती के अनुसार आधी रात को घंटी 12 बार बजती थी। प्रत्येक झंकार कयामत की घड़ी का संकेत देती थी। अक्टूबर की एक ठंडी शाम एमिली, एक दृढ़ निश्चयी इतिहासकार, किंवदंती के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए एल्डर ग्रोव पहुंची। अपनी नोटबुक, टॉर्च और रोमांच की भावना से लैस वह अपने निष्कर्षों का दस्तावेजीकरण करने के लिए उत्सुक होकर घंटाघर की ओर बढ़ी। जैसे ही वह टावर के पास पहुंची, उसकी ऊंची घिसी-पिटी संरचना उसके ऊपर मंडरा रही थी, जिससे चांदनी में लंबी छाया पड़ रही थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, दरवाजा चरमराया, जिससे एक सर्पिल सीढ़ी दिखाई दी जो अंधेरे में फैली हुई लग रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और चढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज खाली जगह में गूंज रही थी। टावर के शीर्ष पर एमिली को पुरानी घंटी मिली, जो धूमिल और मकड़ी के जालों से ढकी हुई थी। उसने अपने उपकरण स्थापित किए और मनहूस घड़ी की प्रतीक्षा करते हुए वहीं बैठ गई। आधी रात करीब आ रही थी और हवा ठंडी हो गई थी, जिससे एक स्पष्ट तनाव भर गया था। जब घड़ी ने 12 बजाए तो पहली घंटी बजी, जो टावर में गूंज उठी। प्रत्येक टोल को गिनते समय एमिली को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। 12वीं घंटी पर टावर से अचानक बर्फीली हवा चली, जिससे उसकी टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में उसने फुसफुसाहटें सुनी, जो तेज और स्पष्ट होती जा रही थीं। "वहां कौन है?" एमिली ने पुकारा। उसकी आवाज कांप रही थी। घंटी के पास एक हल्की चमक दिखाई दी, जिसमें फटी हुई पोशाक में एक महिला की भूतिया आकृति दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें खोखली थीं और उसकी अभिव्यक्ति दुख और निराशा की थी। एमिली का दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया। "आप कौन हैं?" उसने पूछा। भूतिया औरत करीब आ गई। उसकी आवाज डरावनी फुसफुसाहट थी। "मैं लिलियन हूँ। कई साल पहले गांव ने मेरे साथ अन्याय किया था। इस रात मैं न्याय चाहता हूँ।" जब लिलियन ने अपनी कहानी सुनाई तो एमिली ने ध्यान से सुना। एक ईर्ष्यालु पड़ोसी द्वारा जादू टोना करने का आरोप लगाते हुए लिलियन को घंटाघर में कैद कर दिया गया और मरने के लिए छोड़ दिया गया। उसकी आत्मा टावर से बंधी रही और हर साल उसकी मृत्यु की सालगिरह पर ग्रामीणों को उनके पाप की याद दिलाने के लिए घंटी बजाई जाती थी। "आपको मेरी मदद करनी चाहिए," लिलियन ने विनती की। "श्राप तोड़ो और मुझे आजाद करो।" एमिली को बेचैन आत्मा के प्रति गहरी सहानुभूति महसूस हुई। "मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ?" लिलियन ने घंटी के आधार में एक छोटे छिपे हुए डिब्बे की ओर इशारा किया। एमिली ने उसे खोला और उसे मंत्रों की एक पुरानी पुरानी किताब और लिलियन के बालों का एक गुच्छा मिला। पुस्तक में श्राप को तोड़ने के लिए एक अनुष्ठान का विवरण दिया गया है, जिसमें लिलियन से एक व्यक्तिगत वस्तु और क्षमा की पेशकश की आवश्यकता होती है। एमिली को अपने बैग से एक लॉकेट मिला। यह एक पारिवारिक विरासत थी, जिसका भावनात्मक महत्व बहुत अधिक था। उसने उसे बालों की लट के पास रख दिया और किताब से मंत्र पढ़ने लगी। जैसे ही उसने अंतिम शब्द बोले, टावर पर एक गर्म रोशनी छा गई और फुसफुसाहट बंद हो गई। लिलियन की आत्मा उज्जवल हो गई। उसकी अभिव्यक्ति नरम हो गई। "धन्यवाद," वह रोशनी में लुप्त होने से पहले फुसफुसाई। घंटाघर पर सन्नाटा छा गया और एमिली को पता चल गया कि श्राप हटा लिया गया है। वह सिद्धि और शांति की भावना महसूस करते हुए सर्पिल सीढ़ी से नीचे उतरी। एल्डर ग्रोव गांव अपने अतीत से परेशान था, लेकिन अब एमिली की बहादुरी की बदौलत यह आखिरकार आगे बढ़ सका। अगली सुबह एमिली ने ग्रामीणों के साथ अपना अनुभव साझा किया। जैसे ही उन्हें आधी रात की घंटी के पीछे की सच्चाई का एहसास हुआ, संदेह विस्मय में बदल गया। पुराना घंटाघर, जो कभी भय और अपराध का प्रतीक था, अब मुक्ति और क्षमा की शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा है। जैसे ही एमिली ने एल्डर ग्रोव छोड़ा, उसे गांव और उसके इतिहास से गहरा जुड़ाव महसूस हुआ। वह एक कहानी की तलाश में आई थी, लेकिन उसे और भी बहुत कुछ मिला। करुणा का पाठ और बेहतर भविष्य बनाने के लिए अतीत का सामना करने का महत्व।
आधी रात की घंटी अब विनाश का कारण नहीं बनेगी, बल्कि गांव के लचीलेपन और क्षमा की स्थायी शक्ति की याद दिलाएगी।